स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 सहज स्वीकारा है कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हम अपना स्वाध्याय शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 सहज स्वीकारा है। लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। स्वाध्याय से शुरू करते हैं आकलन के प्रश्न से। प्रश्न पहला है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना हमें दी गई है कि घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जो पाठ्य पुस्तक में आपका क्वेश्चन है, कवि दंड पाना चाहता है, विधाता का सहारा पाना चाहता है। कवि का मानना है कि जो होता सा लगता है वह विधाता के कारण है। ये जो घटनाक्रम आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न के अनुसार दिया है, वही आपको उत्तर भी लिखना है, क्योंकि यही सही घटनाक्रम है। सही घटनाक्रम वही है। देखिए, फर्स्ट है कवि दंड पाना चाहता है, सेकंड है विधाता का सहारा पाना चाहता है, और थर्ड आपका आ गया कवि का मानना है कि जो होता सा लगता है वह विधाता के कारण होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित असत्य कथनों को कविता के आधार पर सही करके लिखिए। तो पहला है, जो कुछ निद्रित अपलक है वह तुम्हारा असंवेदन है। आंसर बता दूं, जो कुछ भी जागृत, निद्रित के स्थान पर क्या हो गया, जागृत, अपलक है, वह तुम्हारा संवेदन है। सेकंड है, अब यह आत्मा बलवान और सक्षम हो गई है और छटपटाती छाती को वर्तमान में सताती है। आंसर है आपका, अब यह आत्मा कमज़ोर, बलवान की जगह आ गया कमज़ोर। ये देखिए, बलवान है, बलवान की जगह आपको लिखना है कमज़ोर और अक्षम हो गई है और छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। वर्तमान में सताती है तो भवितव्यता डराती है। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे, काव्य सौंदर्य का जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पंक्ति से कवि का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। कवि का मंतव्य क्या है, कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों से? तो प्रस्तुत कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष अर्थात खुशी से, विथ चीयर। स्वीकारा है यानी हमने एक्सेप्ट किया है, विथ चीयर एक्सेप्ट किया है, यानी सहर्ष खुशी के साथ स्वीकारा है से ली गई हैं। यहाँ कवि जीवन में जो कुछ भी मिला है उसे सहर्ष स्वीकारने व जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करते हुए स्वयं को परिपक्व यानी मैच्योर बनाने की प्रेरणा दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। कवि कहता है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, जैसा भी मिला है, हमें उसे विथ चीयर स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसका जो कुछ भी है वह प्रकृति माँ को प्रिय है। कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है कि एक माता जो है अपने बालक की हर चीज़ से प्यार करती है, अपने बालक की उसे हर चीज़ प्रिय होती है, अर्थात उसे जो कुछ भी मिला है वह प्रकृति माँ को भी प्रिय है। इसीलिए उसने हर चीज़ को सहज स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन हम लेते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है कविता से ली गई हैं। यहाँ कवि जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है उसे सहज स्वीकारने और संघर्षों की राह पर चलते हुए स्वयं को परिपक्व बनाने की प्रेरणा दे रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक बालक का अपने माता के प्रति जो प्यार है उसका वर्णन किया है। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने मेरा कैसा संबंध है, मैं अपने
अपने प्रेम रूपी जल को जितना ही तुम्हारे ऊपर उंडेलता हूँ ये उतना ही बढ़ता जाता है। यह प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता। जितना मैं इसे तुम पर न्यौछावर करता हूँ मेरे मन में तुम्हारे प्रति यह प्रेम और बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभिव्यक्ति का, पर्सनल रिस्पॉन्स का। अपनी ज़िंदगी को सहज स्वीकार करना चाहिए, विथ चेयर एक्सेप्ट करना चाहिए। इस कथन पर आपको अपने विचार लिखने हैं, अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, स्विंग आउट व सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। मनुष्य प्रवृत्ति, ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि वह दुख में बहुत ही दुखी हो जाता है। दुख आता है तो उसको बहुत ही हर्ट होता है, बहुत अत्यधिक दुख में वो डूब जाता है और सुख में खुशियाँ मनाता रहता है। मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच और अपनी हिम्मत या अपनी डेयरिंग से फिर किए गए प्रयासों से हम अपने जीवन की समस्याओं या अपनी जो लाइफ है उसके ट्रबल्स, उसके प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जीवन से जो मिला है उसे स्वीकार करना और जो नहीं मिला है उसे पाने के लिए सतत प्रयास करना, हमें उसके लिए कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जीवन में अत्यधिक मोह से अलग होने की आवश्यकता है। इस वाक्य में व्यक्त भाव प्रकट करना है कि जीवन में अत्यधिक मोह से, जो हमारा मोह है किसी भी के प्रति वो एक्सेस है, तो उससे हमें दूर होना चाहिए। तो इस भाव को जो है प्रकट कीजिए। उपरोक्त जो वाक्य का मुख्य भाव क्या है वो यही है कि अत्यधिक मोह यानी एक्सेस जो किसी के भी प्रति हमारा प्यार है हमारे दुख का कारण बन सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। समाज में रहते हुए उसे कई तरह के रिश्ते निभाने पड़ते हैं और ऐसे रिश्तों में जब रिश्ते एकदम क्लोज रिलेशन के होते हैं तो मोह और अधिक बढ़ जाता है। मोह के कारण इन रिश्तों के संदर्भ में हम कभी कभी गलत फैसला लेते हैं जिससे जीवन भर हमें पछताना पड़ता है। अपने बच्चों के मोह में अगर हम उसकी अच्छी बुरी सभी इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे तो हम उसे जिद्दी बना देंगे, तो जिससे उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। अतः इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अधिक मोह दुख का कारण बन जाता है, इसीलिए इससे अलग होने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें जानकारी देना है। बच्चों, ये भी प्रश्न भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन हम लेते हैं, मुक्तिबोध जी की कविताओं की विशेषताएं क्या हैं? मुक्तिबोध जी की कविताओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रकृति प्रेम, सौंदर्य व कल्पना प्रियता का मनभावन चित्रण। सेकंड है सर्वहारा वर्ग के आक्रोश, सर्वहारा वर्ग यानी लेबर वर्ग के आक्रोश तथा विद्रोह के विविध रूपों का यथार्थ चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तिबोध जी का साहित्य। मुक्तिबोध जी की साहित्य हमें बताने हैं। पहला तो है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये क्या है? काव्य संग्रह है। सतत से उठता आदमी, ये क्या है? कहानी संग्रह है। विपात्र, यह एक उपन्यास है। कामायनी, एक पुनर्विचार, ये आलोचना है। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज की वीडियो है ये सब